हेलो एवरीवन। बेटा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 10E स्केलर प्रोडक्ट। 10E करना बेटा डी एक्सरसाइज नहीं करांगे, सी तो बाद ई करांगे ਆਪਾਂ। देखो ई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ਦੀ फाइंड आउट करनी ਆਪਾਂ ਨੇ। देखो ਹੁਣ ਇੱਕ ए ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ बी ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ए ਤੇ b ਦੀ स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो ਇਹਨੂੰ डिनोट ਕਰਦੇ ਆ ए ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ b ਵੈਕਟਰ। बोलते हैं इनू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, इनू डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वैक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एंड वैक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मैथड है ए का मैगनीट्यूड, मतलब ए की लेंथ कितनी है, इन्ने वैक्टर की लेंथ, बी का मैगनीट्यूड इंटू इन्हों के बिटवीन जो एंगल है कोस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैगनीट्यूड बी का मैगनीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा एंड ए डॉट बी इज कॉल्ड वैक्टर प्रोडक्ट एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट। नो नेक्स्ट है बेटा इफ ए एंड बी, अगर अपने को दो वैक्टर्स है, आप बी की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी की पढ़नी है प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करने का मैथड की है, उपर दोनों की डॉट जिस डायरेक्शन के फाइंड आउट करनी है वह मैगनीट्यूड। अगर बी की आप ए की डायरेक्शन कढ़नी है तो ए का मैगनीट्यूड, सपोज अगर आप ए की बी की डायरेक्शन कढ़नी होंगी तो बी का मैगनीट्यूड, मतलब जिस डायरेक्शन के कढ़नी है वह मैगनीट्यूड नीचे आ जाऊगा। इनू बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। बट अगर वैक्टर प्रोजेक्शन लिखा हो बी ऑन ए लिखा होया तो उपर डॉट नीचे ए के मैगनीट्यूड का स्केयर इंटू नाल आ जाता है ए वैक्टर। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्केलर प्रोजेक्शन के बेटा ए डॉट बी अपॉन ए का मैगनीट्यूड होगा, नीचे देखना है उस चीज़ को रखना है जिदे अलोंग आप प्रोजेक्शन कट रहे हैं। सेम है ये भी अगर आप वैक्टर प्रोजेक्शन कढ़नी है तो ए डॉट बी अपॉन ए के मैगनीट्यूड का स्केयर इंटू ए वैक्टर नाल लग जूगा। अगर आप ए ऑन बी कढ़ते तो इत्थे आ जाता बी वैक्टर का स्केयर इंटू नाल आ जाता बी, इत्थे भी बी वैक्टर आना सी ना कि ए वैक्टर। ठीक है ना। इस तो बाद जो मेन टॉपिक करवा रही हाँ ये उन्होंने कॉपी से राइट डाउन जरूर कर लियो। नैक्सट है बेटा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर कदों होंगे हैं? देखो अगर दो वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर डैट मीनस अगर ए वैक्टर अपने को ए वाला बी ए वाला अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब उन्होंने एंगल कितना हो जाऊगा 90 डिग्री। अगर ये वैक्टर परपेंडिकुलर है तो उन्होंने विचाले एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अपने पता है कि ए डॉट बी फाइंड आउट करने का मैथड है ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड, पर जोड़ा उत्थे एंगल है थीटा की जगह 90 हो जाएगा। एंड वी नो डैट इज कोस 90 0 डिग्री, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आप परपेंडिकुलर की कंडीशन चैक करनी है तो सिर्फ आप कंडीशन चैक करांगे, ए तो बी वैक्टर की डॉट कर लाँगे। अगर ये डॉट 0 की इक्वल आ गई तो वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अदरवाइज नोट। हम डॉट किवें करनी है मैं दसदी अगे। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। मतलब अगर दो वैक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर है दैन एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, या तो उन्होंने विचाले एंगल बनूगा 0 डिग्री या बनूगा 180 डिग्री। मतलब अगर ये पैरेलल है तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या उन्होंने विचाले 180 डिग्री एंगल होगा। हुण पैरेलल की कंडीशन चैक करने का मैथड है, आप एंगल नहीं चैक करने की लोड़, बस ये चेक कर लो कि अगर दो वैक्टर्स गिवन है, फर्स्ट वैक्टर है A1i A2j A3k, नेक्स्ट इज B1i B2j B3k। अगर ये पैरेलल है तो A1 बटा B1 इज इक्वल टू A2 बटा B2 इज इक्वल टू A3 बटा B3 आना चाहिए। एक कंडीशन ऑलरेडी पहला भी कर चुके हैं आप। नाउ नेक्स्ट है बेटा हम देखो अपने को आई जे के आर यूनिट वैक्टर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलोंग दी एक्सिस। आई सपोज मेरा आई मेरा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई वैक्टर एंड जे है वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग है के वैक्टर। तीनों वैक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर वैक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैक्टर तो 1 बन जाता है एंड सेम टू अनदर वैक्टर 0 हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो आपस के परपेंडिकुलर है, मतलब आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, बट सेम टू सेम जाके वो हमेशा 1 हो जाएगा। जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 0 जे डॉट के 0, सेम एज के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 के टू के, सेम वैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज 1। नाउ नेक्स्ट है बेटा एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। वी नो डैट कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ ए मैगनीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन दैम कोस थीटा। अगर आप एंगल कढ़ना है तो कोस थीटा की वैल्यू कि इक्वल हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ ए इंटू मैगनीट्यूड ऑफ बी। इन्हें जो रिजल्ट कराया बेटा कॉपी से राइट डाउन जरूर कर लियो ना। इस तो बाद हरेक तरह के क्वेश्चन करवाऊँगी, बाकी तुम खुद देखने हैं। अज पहले फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चन से मैं दस रही हूँ किमें करने हैं।
बाकी नैक्सट जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए 21 तो बाद वाले बाद विच करांगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ए डॉट बी इफ ए एंड बी वैक्टर दिते हुए। देखो हुण ए वैक्टर तो बी वैक्टर की डॉट कढ़नी है आपां ने, तो डॉट करने लिए सीधी ब सीधी मल्टीप्लाई करो आई डॉट आई वाले वैक्टर जे डॉट जे के डॉट के, सिर्फ आई जे कोरसपोंडिंग वैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 2 नाल 6, इधरों -1 तो इधरों 3, इधर आ गया -3, इधर 2 आ के इहदा वैक्टर, इधर 3 3 2 या 6, तो 6 + 6 इज 12 -3 इज आंसर 9। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इफ ए इज यूनिट वैक्टर एंड x माइनस ए इंटू x प्लस ए वैक्टर्स जेडे इन्हों का एड मल्टी डॉट इज इक्वल टू 8 है, दैन दसना है कि मॉडुलस ऑफ x वैक्टर कितना होगा। देखो अगर a यूनिट वैक्टर है तो a का मैगनीट्यूड कि इक्वल है 1 दे, अगर इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करांगे तो बन जाऊगा x के मैगनीट्यूड का स्केयर प्लस माइनस माइनस a के मैगनीट्यूड का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 8। x का मैगनीट्यूड का स्केयर तो उवें आ जाऊगा, a का मैगनीट्यूड 1 है, 1 का स्केयर ऑलरेडी 1 इक्वल टू 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 9 मतलब 3 का स्केयर, तो x का मैगनीट्यूड कितना आ गया 3। ना इस बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स। दो वैक्टर दिते तुसीं उन्हां दे विचाले एंगल कढना है, तो एंगल फाइंड आउट करने का मैथड तो तुहानूं मैं दस चुकी की हुंदा है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैगनीट्यूड b का मैगनीट्यूड। पहला a तो b की डॉट कढ़ लो, 1 × 3 इज 3, -2 × -2 इज 4, 3 × 1 इज 3 मतलब 10। नाउ ए का मैगनीट्यूड कढ़ लांगे 1 + 4 + 9 सेम एज बी का मैगनीट्यूड कढ़ लिया, सारे वैल्यूज cos थीटा वाले फॉर्मूले च पुट करती तो आंसर आ गया तुहाडे कोल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। नाउ नेक्स्ट बेटा है तो थोड़ा ये भी ईजी है, सेम वो नाल दा ही, ये आप वैल्यूज कढ़ी ये ऑलरेडी गिवन है, ए का मैगनीट्यूड गिवन है, बी का मैगनीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा के एंगल निकल जूगा, सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो सॉल्व करके √3/2 आ गया। √3/2 कितनी होंगी वैल्यू cos 30 थी, तो अपने को थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी का मतलब है कि ए दी आपां बी दे उपर कढ़नी है तो उपर आऊगी ए ते बी दी डॉट, जिहदे उपर कढ़नी है उसका मैगनीट्यूड नीचे, बी ते कढ़नी है तो बी का मैगनीट्यूड आ गया नीचे, ऊपर ए ते बी की पहला डॉट कढ़ ली, नीचे ए बी का मैगनीट्यूड लगाता तो आंसर आ गया 5/√6। ना 14th है फाइंड द वैक्टर प्रोजेक्शन। देखो 13 दे विच स्केलर प्रोजेक्शन सी, 14 दे विच वैक्टर प्रोजेक्शन है ऑफ द वैक्टर ऑफ दिस ऑन दिस, ठीक है, मतलब ए वैक्टर मेरा ए हो गया, मैं ए दी कढ़नी है बी दे उपर, ठीक है, अगर ए दी बी दे उपर कढ़नी है तो उपर होंगी है ए डॉट बी, नीचे बी दे मैगनीट्यूड का स्केयर, नीचे नाल आऊगा बी वैक्टर, मतलब जिहदे उपर कढ़नी है उसका मैगनीट्यूड का स्केयर भी नाल वो वैक्टर भी आ जाता है। ए ते बी की डॉट की 7 × 2 इज 14, 1 × 6 इज 6, 3 × -1 इज -3 अपॉन बी का मैगनीट्यूड होगा 4 + 36 + 9 दे रूट का स्केयर नाल बी वैक्टर आ जाऊगा, नाल इनू सॉल्व किया 17/49 आ तो आंसर हो गया। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 17 वर्ड यूज़ किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ होया तो तुसीं उहदे विच दो चीज़ां चैक करनी है, एक तो चैक करना कि जिन्ने भी वैक्टर गिवन है उन्हों का मॉडुलस 1 आ रहा है एंड उन्हों की आपस के जी डॉट है वो 0 आनी चाहिए है। 17 क्वेश्चन तुसीं ट्राई करके देखियो, उन्होंने हरेक टर्म का मैगनीट्यूड भी 1 आ रहा है तो उन्होंने आपस के डॉट भी कि इक्वल है 0, तो वैक्टर की हो जाती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर। ना मेरा 18 क्वेश्चन है ए बी वैक्टर दिता हुआ है, दैन शो करना है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी तो ए माइनस बी फाइंड आउट करना पऊगा। पहला ए तो बी का ऐड कर लिया, इन्ना बन गया, ए दे विचों बी माइनस किया तो इन्ना आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर होए तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई 0 आनी चाहिए है। अगर देखो वर्ड परपेंडिकुलर यूज़ है चाहे ऑर्थोगोनल यूज़ है, ऑर्थोगोनल तो उन्होंने सेम मतलब ही है कि उन्होंने डॉट है 0 बननी चाहिए है। हुण जिहड़े अपने को दो टर्म्स बनी इन्हों की डॉट करके देख दिया, इफ दे आर 0 देखो इन्हों की डॉट करी आपस के डॉट करी -8 + 3 + 5 0 आ गया, दैन द वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए एंड बी आर पैरेलल। अगर वैक्टर्स पैरेलल गिवन है तो इन्हों के वैक्टर्स के कंपोनेंट्स का जी रेशियो है वो सेम आऊगी हमेशा, तो A1/A2 मतलब 3/1 इज इक्वल टू 2/P इज इक्वल टू 9/3 इक्वल रख के कोई भी दो टर्म्स लैके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
ना बेटा ये ਹੁਣ 20 तक क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕੁਆਚੀ ਸ਼ਵਾਰਟਜ਼ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ A ਐਂਡ B ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ A ਡੋਟ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਫਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਰ A ਤੇ B ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ A ਡੋਟ B ਅਪੋਨ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਡ ਲਗਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਵਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ A ਡੋਟ B ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ A ਇੰਟੂ ਮੋਡ ਆਫ B ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਂਸਰ। ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਦਾ ਐਡ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ A ਪਲਸ ਮੋਡ ਆਫ B। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ A ਤੇ B ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ A ਤੇ B ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ A ਪਲਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A ਸਕੇਅਰ B ਸਕੇਅਰ 2AB। ਅਗਰ ਦੇਖੋ A ਸਕੇਅਰ B ਸਕੇਅਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ X ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ X ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ X ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਡ ਆਫ X ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ A ਸਕੇਅਰ B ਸਕੇਅਰ 2AB, ਮਤਲਬ A ਆਪਣਾ ਮੋਡ A ਹੋ ਗਿਆ, B ਆਪਣਾ ਮੋਡ B, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ, ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਆਵਲੀ ਅਗਰ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ।